नमस्कार, मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड की खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। देहरादून में तीरथ कैबिनेट के साथ प्रदेश संगठन की इस वक्त बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनकी कैबिनेट के सभी मंत्री शामिल हुए हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल हुए हैं और यह बैठक इस वक्त चल रही है। तो तीरथ कैबिनेट और संगठन के बीच में यहां पर यह बैठक हो रही है। तीरथ कैबिनेट में जो सदस्य हैं, आज जिन्होंने शपथ ग्रहण की है, वो पूरी टीम यहां पर मौजूद है इस बैठक में, और साथ ही साथ संगठन के लोग भी यहां पर इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस बैठक में मौजूद हैं। लगातार न्यूज़ 18 की नजर इस बैठक पर लगी हुई है। जो भी अपडेट्स हमारे पास आएंगे उनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। बहरहाल इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद तीरथ कैबिनेट की और संगठन की एक साथ में बैठक हो रही है। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, संगठन और सरकार के बीच की यह बैठक का एजेंडा क्या है और क्या माना जाए 22 को लेकर के कमर कसी जा रही है? दीपांकर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दीपांकर से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल यहां पर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि तीरथ कैबिनेट और संगठन के बीच में इस वक्त बैठक चल रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आगे अब 2022 का सियासी दंगल है, सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य बेहतर रहे, इस दिशा में यहां पर यह बैठक की जा रही है। क्योंकि आज ही हमने देखा है कि तीरथ की टीम 11 ने शपथ ग्रहण किया है और उसके बाद अब यहां पर संगठन के लोगों के साथ और सरकार की जो टीम है उसके बीच में यहां पर यह बैठक हो रही है। यानी अब आगे का जो मिशन है उसके लिए किस तरह से तैयारी करनी है, इसको लेकर के यहां पर कार्य मंत्रणा तैयार हो रही है। और यह महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है क्योंकि इस बैठक में महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो कोविड लॉकडाउन पीरियड में जो दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण मुकदमे दायर हुए थे, उन सबको वापस लिया जाएगा। तो पहला महत्वपूर्ण निर्णय यह है। कितना निर्णय टोटल है? अब ये फिगर तो अलग है, काफ़ी फिगर होगी, लेकिन दूसरा निर्णय क्या है सर? दूसरा निर्णय यह है कि जो विकास प्राधिकरण बने थे 2016 के बाद, उसमें अभी जो प्रक्रिया है नक्शा पास करने की, वो स्थगित रहेगी। और एक मंत्रिमंडल की उप समिति है जिसमें 3 माननीय मंत्रीगण हैं। माननीय वंशीधर भगत जी हैं और सुबोध उनियाल जी हैं और अरविंद पांडे जी हैं। तो ये उसका परीक्षण करेंगे, बस। धन्यवाद सर। दो ही निर्णय बड़े हैं ना। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत धन्यवाद आपका। यहां पर फैसलों के बारे में जानकारी दी जा रही थी कि कौन कौन से फैसले यहां पर बैठक से निकल करके सामने आए हैं। ये जानकारियां यहां पर निकल रही थी। बीजेपी की इस बैठक के दौरान प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी वहां पर मौजूद रहे और बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्या जानकारी मिल पा रही है? बैठक में क्या कुछ रहा है 2022 के दंगल के साथ साथ, और कौन कौन से मुद्दों पर बातचीत हुई है? बिल्कुल अनुपम, पहली बड़ी खबर यह है कि यहां पर संगठन और सरकार की बैठक हुई है और इस नई सरकार की बैठक में संगठन के जो प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, उन्होंने साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि जिस तरह की स्थितियां पिछली सरकार में दिखी, वो हालत इस सरकार में न दिखे। सभी लोग एकजुट होकर आगे बढ़े, कहीं पर भी किसी तरह की कोई लॉबिंग वाली स्थिति ना बने। यानी जो कुछ त्रिवेंद्र रावत सरकार के साथ रहा स्थितियां राजनीतिक, वो स्थितियां तीरथ रावत सरकार के साथ ना हो। न इस बार मंत्रिमंडल में कोई पद खाली बचा है, पूरा मंत्रिमंडल बना दिया गया है। 8 कैबिनेट मंत्री बने हैं, 3 राज्य मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री नए होंगे, 10 महीने का कार्यकाल है। यानी साफ तौर पर दुष्यंत कुमार गौतम ने अंदर खाने जो खबरें हमारे पास आ रही है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं पर भी किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, कोई गुटबाजी की बातें नहीं सामने आनी चाहिए और सब लोग मिलजुल कर काम करें। यानी पिछले मंत्रिमंडल में जिस तरह की बातें आती थी कि मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच कई बार खबरें आई, विधायकों के बीच और मंत्रियों के बीच कई बार खबरें आई कि
इनके भी सामंजस्य नहीं है। लेकिन आज की बैठक में साफ संदेश दिया गया नई सरकार को संगठन की तरफ से कि आप मिलजुल कर चलें और कहीं पर भी कोई लाइन न छोड़े पार्टी की। ये बड़ी खबर रही। और दूसरी बड़ी खबर में बिल्कुल बिल्कुल दीपांकर, यानी कि वन लाइनर मैसेज यही है कि अगर आपने कार्यकर्ता या फिर विधायकों के साथ या संगठन के लोगों के साथ दूरी की तो आप सत्ता से दूर हो जाएंगे, समझ लीजिए। बिल्कुल एक बड़ा मैसेज तो यही है कि अगर आपने इस बार सरकार को कहीं डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी नेता या मंत्री ने यह समझने की कोशिश की कि वो कहीं पर नाराज होकर किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बात कहेंगे या कोई विधायक किसी मंत्री के खिलाफ कुछ बात कहेगा, तो इसका खामियाजा भुगतना होगा। बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि जो नई सरकार बनी है, क्या चल रहा है? क्या कैबिनेट की बैठक भी अब कुछ देर में होगी या फिर इस बैठक के बाद अब आगे की रणनीति आगे तैयार होगी? अनुपम, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इसी बैठक के बीचों बीच यहां पर कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है और इस कैबिनेट की बैठक में आज दो बड़े फैसले तीरथ रावत सरकार के हुए हैं। पहला बड़ा फैसला यह कि कोविड के दौरान जो कुछ केसेस दर्ज हुए थे लोगों पर, नियम तोड़ने के जो केसेस दर्ज हुए थे, वो जितने भी मामले पूरे राज्य में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, उन सभी केसेस को वापस लिया जाएगा, उन्हें समाप्त किया जाएगा। यानी कोविड के नियमों के पालन में कि जो केस नियम तोड़े गए और उस पर अगर किसी पर कोई केस दर्ज हुआ, चाहे वो मास्क को पहनने को लेकर हो, चाहे वो नियम तोड़ने को लेकर हो, चाहे बॉर्डर क्रॉस करने को लेकर हो, कोई भी केस किसी भी व्यक्ति पर नहीं चलेगा। आज की पहली बड़ी खबर और यह तीरथ रावत सरकार का पहला बड़ा फैसला। दूसरा फैसला कैबिनेट का यह कि 2016 के बाद जो प्राधिकरण बनाए गए थे उसके नक्शों को लेकर और तमाम जगहों पर विवाद था कि प्राधिकरण को लेकर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में खासतौर पर विवाद था। त्रिवेंद्र सरकार ने उसे स्थगित करने की बात भी कही, लेकिन आज तीरथ रावत सरकार का दूसरा कैबिनेट का फैसला यह रहा कि जो उप समिति बनाई गई है जिसमें बंशीधर भगत रहेंगे, सुबोध उनियाल रहेंगे, ये उप समिति उसका परीक्षण करेगी कि आखिर क्या विकास प्राधिकरणों की वाकई में जरूरत है या नहीं है। हालांकि त्रिवेंद्र सरकार उसको कैंसिल कर चुकी है, तो इस बैठक के बाद यह साफ हो जाएगा कि तीरथ रावत सरकार कहीं ना दीपांकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं, जो हम तक अपडेट पहुंचा रहे थे और बता रहे थे कि कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें दो बड़े फैसले यहां पर लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। तीरथ कैबिनेट का आज विस्तार हो गया है, जिसमें 8 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है, जबकि 3 मंत्रियों ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। तीरथ कैबिनेट में सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्या, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, अरविंद पांडे, बिशन सिंह चुफाल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है, जबकि धन सिंह रावत, रेखा आर्या और स्वामी यतीश्वरानंद ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली है। तीरथ कैबिनेट में 7 पुराने ही मंत्री रहे, जबकि बंशीधर भगत, गणेश जोशी, बिशन सिंह चुफाल, स्वामी यतीश्वरानंद नए चेहरे के तौर पर शामिल किए गए हैं। तो तीरथ रावत की टीम 11 अब पूरी तरह से तैयार है। तीरथ सिंह रावत कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 5 कैबिनेट मंत्री राजपूत हैं। 5 राजपूत चेहरे में बिशन सिंह चुफाल कुमाऊं से हैं, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, धन सिंह रावत, सीएम तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से हैं। सभी पौड़ी से यहां पर हैं। 4 ब्राह्मण हैं, जिसमें अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, बंशीधर भगत हैं। एक ओबीसी चेहरा स्वामी यतीश्वरानंद, जबकि 2 दलित चेहरे रेखा आर्या और यशपाल आर्या है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहां पर तीरथ सिंह रावत ने बनाने की कोशिश की है। और तीरथ कैबिनेट में जातीय समीकरण किस तरीके से बनाया गया है, कॉम्बिनेशन कैसे बनाया गया है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में सभी को साधने की कोशिश की गई है, जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है और जो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं उसको भी साधने की कोशिश की गई है। यानी कि बाकायदा एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है कि 22 के सियासी दंगल से पहले सबको मौका मिले और किसी को भी नाराज नहीं किया जाए। ऐतिहासिक रहा है और जो 4 वर्ष के अंदर विकास के कार्य हुए हैं वो हम नीचे तक लेके जाएंगे, साथ में नया आयाम देंगे और मैं कह सकता हूं कि उसी आधार पर हम लोग 22 के चुनाव में जाएंगे। सर, आप किस तरह से फास्ट ट्रैक पे चल के 1 साल की चुनौती को पूरा करेंगे? किस तरह से आप फास्ट ट्रैक पे चलेंगे और 1 साल में चुनौतियों को देखिए लगातार 4 वर्षों के अंदर हमारी पार्टी ने, भाजपा ने और हमारी सरकार ने जो काम किए। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें क्या फैसले लिए गए हैं, सुनिए जरा।
दो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं जिनके बारे में जानकारी भी दी गई है। हम आपको अभी बताएंगे कि आखिर इन दो फैसलों के बारे में क्या जानकारियां दी गई हैं। पहला महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि कोविड के दौरान जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे उन सभी मुकदमों को पहला निर्णय तो यह है कि महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो कोविड लॉकडाउन पीरियड में जो दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण मुकदमे दायर हुए थे उन सबको वापस लिया जाएगा। तो पहला महत्वपूर्ण निर्णय यह है। कितना निर्णय टोटल है? अब ये फिगर तो अलग है, काफ़ी फिगर होगी, लेकिन निर्णय क्या है? दूसरा निर्णय यह है कि जो विकास प्राधिकरण बने थे 2016 के बाद जो भी विकास कार्यक्रम है उन विकास कार्य को उनको आगे बढ़ाना है और वहाँ पर जो पलायन है वो पलायन को रोकने के लिए वहाँ के नौजवानों को स्वरोजगार के माध्यम से लघु और कुटीर उद्योगों को वहाँ पर उद्योग लगाए जाएंगे जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और 2022 की मेरी प्राथमिकता है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। नए चेहरों को जो जिम्मेदारी दी गई है उन पर भरोसा जताया गया, उसको किस तरीके से देखते हैं? नए जो भी कैबिनेट में जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जो चेहरे हैं वो बिल्कुल अनुभवी है, उनको लंबे समय से राजनीतिक अनुभव, संगठन का अनुभव है, संवैधानिक अनुभव है, उनका लाभ हमको मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इस प्रदेश की जनता को मिलेगा और 2022 में 2/3 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझ सेवक को पर विश्वास व्यक्त किया है और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। 2022 के चुनाव हमारे सामने है। निश्चित रूप से एक टीम भावना के साथ हम इस चुनाव में जाएंगे और जो हमारी सरकार की पिछले 4 साल की उपलब्धियां हैं और आने वाले वर्षों में जो हमारे काम है वही हमें चुनाव में विजय स्लिप दिलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर देर आए दुरुस्त आए, ये कहेंगे किस तरीके से देखते हैं नई जिम्मेदारी? देखिए, कहते भाग्य से में जो है समय से ज्यादा और भाग्य से पहले कुछ नहीं मिलता। शायद भोले बाबा ने ये दिन आज सुनिश्चित किया था। पहली बार ही मेरा मंत्रिमंडल में नाम था कि कारणों से कट गया, उल्लेख करना ठीक नहीं है, लेकिन आज मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय तत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अनिल बलूनी जी का, अपने प्रदेश के नेतृत्व का, अपने प्रदेश के मुखिया तीरथ सिंह रावत जी का, अपने राष्ट्रीय सेवा संघ के उन अधिकारियों का, संगठन के उन अधिकारियों का जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मुझे दी है। मेरे क्षेत्र के हजारों लोगों की, गरीब लोगों की दुआएं मेरे साथ थी। ये पार्टी ने मुझे ऐसा महत्वपूर्ण पद दिया है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर सुबोध उनियाल जी ने शपथ ली है और पिछली सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, नई जिम्मेदारी अब मिलेगी, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से 4 वर्षों को जिम्मेदारी का निर्वहन किया और मुझे खुशी है कि मुझे ऐसा विभाग दिया गया था जिस विभाग के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी और उस विभाग में लगातार राज्य में कृषि भूमि कमी हो रही थी। 15% कृषि भूमि कम होने के बावजूद हमने 4 वर्षों में उत्पादकता बढ़ाई और उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ किसानों को ये संदेश देने में हम सफल रहे कि सरकार किसानों के साथ दोस्ताना है। 100 से ज्यादा हमने निर्णय किसानों के पक्ष में लिए। उसी निरंतरता को जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसकी तरह से आगे बढ़ा करके जनअपेक्षाओं को पूरा करना ये धर्म है। नए चेहरों को जो जगह दी गई है उसके लिए क्या कहना चाहिए? ये बहुत पहले दी जानी चाहिए। देखिए, जब संविधान के अनुसार 10% पदों की बाध्यता है, ऐसे में पदों को खाली रखना उचित नहीं था। अब ये भरे गए। निश्चित रूप से बंशीधर भगत जी हो गए, चाहे बिशन सिंह चुपाल जी हो गए, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। गणेश जोशी तीसरी बार के विधायक हैं। इन सब के अनुभव का फायदा जब राज्य की जनता को मिलेगा तो विकास की गति बढ़ेगी। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। सुबोध उनियाल जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि बहुत पहले फैसला ले लिया जाना चाहिए था, जो नए चेहरों को जगह दी गई है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारती सकला, न्यूज़ 18 देहरादून। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर रेखा आर्य ने भी शपथ ली है और त्रिवेंद्र कैबिनेट में भी वो स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी संभाल रही थी। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत धन्यवाद है और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने प्रधानमंत्री जी का और हमारे गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ साथ मैं तीरथ जी का, माननीय मुख्यमंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे पुनः ये जिम्मेदारी दी और पूरे विश्वास के साथ में मैं ये कह सकती हूँ कि पूरी प्रतिबद्धता के साथ में काम किया जाए। त्रिवेंद्र कैबिनेट में भी आप स्वतंत्र प्रभार के तौर पर काम कर रही थी, अब तीरथ कैबिनेट में भी आपको जगह मिली
मिली है, उस नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए कितना तैयार है? देखिए, निश्चित रूप से जो नई जिम्मेदारी मिली है, नई ऊर्जा के साथ में तीरथ जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर ढंग से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ में धरातल के स्तर पर हम काम कर से उस दिशा में काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बधाई भी आपको। तो रेखा आर्या को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अब दोबारा से नई जिम्मेदारी मिलने का इंतजार है और उसे निभाने के लिए वो पूरी तरह से तत्पर है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारतीय सरकार न्यूज़ 18 देहरादून। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर ये अध्यक्ष शपथ लिए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, नई जिम्मेदारी मिली है आपको, किस तरीके से देखते हैं, क्या प्राथमिकता? प्राथमिकता प्रदेश का विकास है। जो वादे हमने चुनाव के समय जनता से किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने, हम उन वादों का पूरा करने की 100% कोशिश करेंगे। त्रिवेद कैबिनेट में तो जगह नहीं मिल पाई, लेकिन तीरथ कैबिनेट में आपको जगह मिली है, वो जिम्मेदारी किस तरीके से निभाएंगे? देर आए दुरुस्त आए, जब भी जिम्मेवारी दी है तो उसका पालन करेंगे। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारतीय सरकार न्यूज़ 18 देहरादून। तो नए मंत्री उत्साहित भी हैं और अपने विजन को भी यहां पर साफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो आगे क्या करेंगे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।